नमस्ते बच्चों, मैं अंबिका शर्मा स्वामी आर्यन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज का हमारा 5वां पाठ है अक्षरों का महत्व, वसंत पाठ्य पुस्तक। आइए इसको देखते हैं। पाठ 5 है अक्षरों का महत्व। अक्षर क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना, लेखन कला का एक चिन्ह जिसे हम अक्षर कहते हैं। हिंदी में हमारे अक्षर जो हैं वो हम स्वर और व्यंजन दो रूपों में हमें मिलते हैं। स्वर स्वतंत्र भी होते हैं और मात्राओं के रूप में भी होते हैं। तो आइए प्रस्तुत पाठ जो है उसमें अक्षरों की क्या कहानी दी गई है उसको समझेंगे। प्रस्तुत पाठ में अक्षरों के महत्व के विषय में वर्णित किया गया है। विश्व में अब तक छपी पुस्तकों करोड़ों पुस्तकें दिन प्रतिदिन ढेरों छपती हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, अक्षरों के बिना इन सब चीज़ों की कल्पना करना बिल्कुल भी असंभव है, क्योंकि अक्षर नहीं होंगे तो इन सब चीज़ों का छपना पॉसिबल ही नहीं है, यानी संभव ही नहीं है। यदि अक्षर ना हो तो यह संसार किस दिशा में होता, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। लोगों की यह धारणा भी है कि अक्षर ईश्वर की देन है। अगर सच पूछा जाए तो मनुष्य ने ही इसकी खोज की है। कैसे मनुष्य ने उन अक्षरों को लिखना सीखा, देखेंगे कैसे। लगभग 10,000 वर्ष पहले मनुष्य ने समूह में रहना तथा खेती बाड़ी करना शुरू किया। पत्थर के हथियार ने तांबे और कांसे के बने हथियारों का रूप ले लिया। जब वो आदिवासी था तब की बात है ये। हथियार का रूप ले लिया उन्होंने। उसके बाद में क्या हुआ कि अक्षरों की लगभग 6,000 साल पहले खोज शुरू हुई। इसके साथ ही नए दौर का आगमन हुआ। विचार लिखे जाने लगे, इतिहास की नींव पड़ी और मानव सभ्य कहलाने लगा। किसी भी देश का इतिहास तब लिखा जाता है जब मानव के लिखे लेख मिलने लगे। मनुष्य के लिखे हुए हस्तलिखियाँ जब हमें मिलती हैं, प्रतिलिपियाँ, तब हम उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। इससे पहले के समय का प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। आदि मानव जो है जब तक डेवलप नहीं हुआ था उनका समाज, तब तक का जो काल है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ये जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये हमारे अक्षरों की ये जो हमारा चैप्टर है इसको मैं आपको संक्षिप्त रूप में समझा रही हूँ। तो यही आपके इस लेसन में है। यदि अक्षरों की खोज ना हुई होती तो हम इतिहास नहीं जान पाते। अतः अक्षरों की खोज मानव की सबसे बड़ी खोज है, या यूँ कहें कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके विचार, ज्ञान और अनुभव संकलित होने लगे तथा आने वाली पीढ़ियों के विकास में ये सहायक साबित हुआ। इससे मानव जाति के तीव्र विकास में मदद मिली। अतः अक्षर और उससे बनी लिपि महत्वपूर्ण है। हम सभी को इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। अगर अक्षर ना होते तो क्या होता, इस कल्पना को हम अपने दिमाग में रखेंगे और सोचेंगे कि अगर अक्षर ना होते तो आज हम क्या कर रहे होते। ये एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, इसे समझेंगे। इसको सोचने के लिए कुछ कल्पना लगाएंगे हम कि कैसा होता हमारा समाज अगर अक्षर ना होते। तो इस चीज़ की कल्पना अगर हम करते भी हैं 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, एक दिन भी अगर लगाते हैं तो इसकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अक्षरों के बिना मनुष्य जो है वो अधूरा है। हम अपनी बात को दूसरे तक कह सकते हैं, लेकिन एक लेखन कला जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो अक्षरों के बिना जीवन जो है वो असंभव है। आइए शब्दार्थ पर नज़र दौड़ाते हैं। इस लेसन के शब्दार्थ क्या हैं? हाँ जी, शब्दार्थ में है दुनिया यानी जगत, संसार, अक्षर यानी वर्ण यानी स्वर व्यंजन दोनों, तादाद मैंने संख्या, खोज ढूंढना, स्वयं खुद या अपने आप, ज्ञान अर्थात जानकारी, विकास प्रगति, वनस्पति पेड़ पौधे, इस्तेमाल उपयोग। ये थे हमारे शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं ये हैं, जिन्हें आपको अपनी सुंदर हस्तलेखन के माध्यम से शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर को कॉपी में लिखना है। देखिए पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। देखेंगे क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है, पाठ में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अक्षरों की खोज से पहले मानव सभ्यता का कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है, परंतु
अक्षरों की खोज के पश्चात मानव ने इतिहास को लिखना आरंभ किया तथा मानव द्वारा अर्जित इन अक्षरों के ज्ञान ने मानव को प्रगति के पथ पर बढ़ने और उसे सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन सब कारणों से अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत कहा गया है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखें। देखेंगे इसका उत्तर। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमी आदि के चित्र वो बनाता था। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने से वह सूर्य का चित्र बन जाता था। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए और इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। तीसरा प्रश्न है हमारा, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? आइए देखते हैं इसका उत्तर। मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु, पक्षियों, आदमियों और अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात को दूर दूर तक पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके द्वारा अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये जो मैंने अभी प्रश्न आपको करवाए ये हमारी पाठ्य पुस्तक के थे। सुंदर हस्तलेखन के माध्यम से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखिए, वेद व्यास जी ने इस तरह गणेश जी से भी लेखन कार्य के द्वारा महाभारत की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को शुभ आशीष। धन्यवाद। नमस्ते सभी को।